Good morning, all the students. Today we are going to discuss about can and cannot, should and should not. Our chapter number 22 and page number 85. Take out your book, English grammar, and read with me and start filling with me also. Okay? Can and cannot read these sentences. Josh can lift the weight, but David cannot. A man can walk, but cannot fly. But he cannot fly. The word can is used to talk about things we are able to do. The word cannot is used to talk about things we are not able to do. कैन का यूज़ तब किया जाता है जब हम कोई काम कर पा सकते हैं या कर सकते हैं, और कैन नॉट का यूज़ तब किया जाता है जब हम कोई काम नहीं कर पा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. Look at the pictures, then answer these questions with yes it can or no it cannot. फिश यहाँ बनी हुई है, फिश के आगे लिखा है कैन इट स्विम. यस इट कैन. कैन इट फ्लाई? नो इट कैन नॉट. तो ये आंसर देने का तरीका होता है. अगर कैन से कोई आपका सवाल पूछता है तो आपको पूरा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है कि यस इट कैन स्विम. आपको खाली क्या कह देना है, यस इट कैन. तो इसी में ही पूरा आंसर आपका हो गया. Can it fly? No, it can't. The same will happen with the cat. Can it walk? Can it read? Yes, it can. No, it cannot. Now turn over page number 86. Can it sing? Monkey. Can it climb trees? Can it sing? No, it cannot. Can it climb trees? Yes, it can. Tiger. Can it run? Yes, it can. Can it talk? No, it can't. Can't भी लिख सकते हैं या कैन नॉट. कैन नॉट को जब मिक्स कर देंगे संग में, उसको जंबल कर देंगे तो कांट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ राइट सेंटेंसेस अबाउट दीज एनिमल्स. फॉलो द एग्जाम्पल. अ फिश कैन स्विम बट इट कैन नॉट फ्लाई. जो हमने ये पीछे पिक्चर्स में देखे हैं, फिश का, कैट का, मंकी का, टाइगर का, सबको हमको यहाँ पे बट लगा के ईजी करना है. ठीक, एक जैसे हम लोग के लिए किया गया ऊपर. अ कैट कैन वॉक बट इट कैन नॉट रीड. अ मंकी कैन क्लाइम ट्रीज बट इट कैन नॉट सिंग. अ टाइगर कैन रन बट इट कैन नॉट टॉक. हो गया. अब आइए आगे शुड एंड शुड नॉट का यूज़ करना सीखेंगे हम लोग. रीड दिस सेंटेंसेस. यू शुड नॉट लिटर. आपको गंदगी या कागज के फाड़ के नहीं फैलाना चाहिए. यू शुड नॉट थ्रो वेस्ट ओनली इन बिन्स या डस्टबिन्स. यहाँ पे देखिए कागज नहीं फैलाना चाहिए. अब क्या करना चाहिए हम लोग को, ये करना चाहिए. शुड का मतलब चाहिए, शुड नॉट का मतलब नहीं चाहिए. जैसे द वर्ड शुड एंड शुड नॉट आर यूज टू मेक सजेशंस. सजेशंस के को बताने के लिए शुड एंड शुड नॉट का यूज़ किया जाता है. द वर्ड शुड इज यूज फॉर टॉकिंग अबाउट एक्शंस दैट आर राइट, सेंसिबल एंड करेक्ट. शुड का यूज़ किया जाता है सेंसिबल और करेक्ट या राइट सेंटेंस के लिए. The word should not is used to suggest something that is not good and we should avoid doing. Should not को यूज़ तब किया जाता है जब कोई सजेशन हम लोग के लायक ना हो. उसको अवॉइड करना ही बेहतर होगा हम लोग के सेहत के लिए, हम लोग के दिमाग के लिए, हम लोग की ज़िंदगी के लिए, हम लोग के लाइफ के लिए, whatever. So इसको करने के लिए आपको नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा. चलिए आइए. Underline the correct option in each sentence. One has been done for you. You should या should not harm animals. तो should not harm animals. हम लोग को तो एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. One should या should not cross the road when the light is green. जब लाइट ग्रीन हो तो हम लोग को सिग्नल पार नहीं करना चाहिए. You cannot tired. You look tired. You should नॉट गो टू बेड या यू शुड गो टू बेड. तो कौन सा इसमें से सही होगा? यू शुड. अगर आप थके हैं तो आपको बिस्तर पे चले जाना चाहिए या सो जाना चाहिए. वी शुड या वी शुड नॉट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग. खाना खाने से पहले क्या हम लोग अपना हाथ नहीं धोना चाहिए? धोना चाहिए. तो चाहिए वाला होगा, नॉट वाला नहीं होगा. तो वी शुड. चिल्ड्रेन शुड या शुड नॉट वॉच टू मच टेलीविजन.
तो ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, तो शुड नॉट. इट इज़ गोइंग टू रेन, यू शुड नॉट या शुड टेक एन एम्ब्रेला. अगर बारिश होने वाली है या होने जा रही है तो आपको अम्ब्रेला लेना चाहिए, तो चाहिए वाला हो गया, तो सिर्फ शुड. ओके, सो स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द 11 to 22 tomorrow, and for the time being fill all the blanks and prepare yourself for the exam. Thank you.